हेलो, वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूट की कटिंग करते हैं। और अगर आपके सामने कस्टमर है और आपको सूट का प्रॉपर नाप लेना नहीं आता, जैसे कस्टमर का उनकी बॉडी का नाप लेना नहीं आता, तो आप उसका सूट लेके भी अपने सूट की कटिंग कर सकते हो। और इसमें क्या क्या आपको परेशानी होती है, उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, वो मैं आपको बताऊंगी। और किस तरह से आप अच्छी कटिंग कर सकते हो और बढ़िया सूट बना सकते हो। तो मैं ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो ये मेरे पास में 5 मीटर कपड़ा है और ये है सूट का नाप। आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, जैसे कि ये सूट है किसी कस्टमर का, ये देखिए। तो आप इस सूट को इस तरह से, कमीज को इस तरह से रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी लंबाई देखनी है। ये देखिए, आप इस तरह से पूरी लंबाई चौड़ाई इसका सीना सारा लिख के कॉपी के अंदर फिर भी कटिंग कर सकते हो। और इस तरह से एक एक चीज़ का नाप लेके भी सूट की कटिंग कर सकते हो। अब इस सूट की लंबाई हमारी 35 इंच आ रही है। तो 35 आ रही है इसकी लंबाई, तो हमें इसके अंदर 3 और प्लस कर देने हैं, तो 38 हो जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि हमें ऊपर भी 1 इंच मार्जिन के लिए चाहिए और नीचे भी हमें कम से कम 2.5 इंच मार्जिन के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई देखनी है। दूसरी बात, अगर आपके सूट की जो कटिंग हो रही है और वो आगे जो कस्टमर है आपकी वो पतली है, तो आपका सूट, जैसे ये कमीज है, उसका इस पहने के हिसाब से भी सूट बन जाएगा। अगर कोई लेडीज मोटी है तो आपको जैसे डबल पहना करके फिर कटिंग करनी पड़ेगी। और वो वीडियो मेरी इसमें मेरे चैनल में डाली हुई है, वो भी आप इसमें लिंक में जाके देख सकते हो। तो ये हमारा जो सूट है इस तरह से सिंगल पहने में भी बन जाएगा। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले तो इसकी हमने लंबाई ली है, तो हम उसकी लंबाई का नाप निशान लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम 38 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, हमारे कमीज में जितना हमें कपड़ा चाहिए वो हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको जो ये यहाँ से इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसको हम अलग कर लेंगे। इसके 2 भाग हो जाएंगे। मैं अपनी वीडियो में एक एक बात आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको सूट काटने में और नाप लेने में कोई दिक्कत ना आए। अब ये देखिए, हमने जो कमीज की लंबाई के लिए कपड़ा काटा है, इस कपड़े को हम एक कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये भी हमारा तरीका सही होना चाहिए। अगर आपने दोनों कपड़े ऐसे लेके साथ में फोल्ड कर दिए तो आपकी कटिंग गलत हो जाएगी। पहला आपने लिया इस तरह से और अच्छी तरह से इसको सेट कर दिया। ये देखिए, अब इसका दूसरा फ्रंट था, इसको भी इसी तरह से सेट कर लीजिए। ये देखिए, हमने इस तरह से कमीज की कपड़े की तय लगा ली है और इस तरह से ये देखिए दोनों तरफ से बंद है और इस तरफ से दोनों खुला है। ये देखिए, आपको इस तरह से ही कमीज का कपड़ा रखना है। हालांकि ऐसे नहीं कि दोनों कमीज के कपड़े ऐसे सीधे किए रखा और इसको फोल्ड किया, तो आपकी कटिंग खराब हो जाएगी। अब इसके बाद बारी आती है, ये हमने सेट कर लिया है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इस सूट का तीरा कितना है। इसको इस तरह से बैक रखो। बैक रखने के बाद में ये देखिए, यहाँ से लेकर इसका तीरा कितना आ रहा है, 12 इंच। 12 इंच तीरा आ रहा है। दोनों साइडों में आधा इंच तो मार्जिन में चला गया। तो यहाँ पे इसका तीरा कितना है, 13 इंच। तो आप यहाँ पे निशान लगाओगे 13 इंच का। 6 6 12 और 6.5, ये 13 इंच का हमने निशान लगा दिया। और दूसरी बात है, यहाँ पर हमारा गला है जो वेन वाला है। अगर हमारा यहाँ पे गला सीधा इस तरह से नेक बनाते हम, ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ, तो हमारा यहाँ पे तीरा कम भी चल जाता। लेकिन जब बात आती है कॉलर वाले गले की, हमें यहाँ पे तीरा ज़्यादा रखना होता है। इसकी भी वीडियो हमारी चैनल पे डाली हुई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया तीरे का। तीरे का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम मोटे का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे अगर हमारा इस तरह से गला होता तो यहाँ पे हम मोटे का निशान 7 इंच पे लगाते। लेकिन अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 8 इंच का। वो क्यों हमने 8 इंच का लगाया वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये हमने यहाँ मोटे का निशान लगा दिया और ये हमारा वापस तीरे का निशान, ऊपर से जो लाइन आएगी ये इस तरह से सीधी ड्रॉ हो जाएगी। अभी ये देखिए, ये हमारा मोटे का निशान हो गया।
इसके बाद में ये आता है यहाँ पे सीना। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे देखना है सीना। अब ये देखिए यहाँ पे सीना आ रहा है 15 इंच, तो हमें यहाँ पे 15 इंच का निशान लगाना है। तो 15 का हाफ कितना होगा यहाँ पे 7.5। ये देखिए यहाँ पर हमने 7.5 का निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ से इस तरह से फिटिंग का निशान लगाना है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर लेडीज फुल लंबी है तो आप 7.5 पे कमर का निशान लगाओगे, और अगर मीडियम साइज में उसकी लंबाई है तो यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाओगे। तो मैं यहाँ पे 7 इंच के ऊपर फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। अब ये आगे हमारा फिटिंग का, ये देखिए यहाँ पर फिटिंग आ रही है हमारी 13 इंच। तो 13 इंच का आधा कितना होगा यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा दिया। इसके बाद में बारी आती है यहाँ पे हिप की। तो हिप का यहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं 15 इंच का। और अब इस तरह से हम कमीज की हिप देखेंगे यहाँ पर कितनी आ रही है। ये देखिए, तो यहाँ पे हिप का निशान आ रहा है हमारा 16.5 पे। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 8.25 का। अब इस लाइन को इसके साथ में ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को इसके साथ में ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए ये हमारी फिटिंग का बहुत अच्छा निशान लग गया है। और यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, उसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। अब ये हमारा नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा और ये हमारा साइडों का फोल्ड हो जाएगा। ये मार्जिन का कपड़ा हो गया, ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पे 1 इंच मोटा एक्स्ट्रा क्यों रखा था। अगर हमारा इस तरह से गला बनाना है तो आपको यहाँ पे आधा इंच की ही कटिंग करनी है कि हमारा गला आगे का पीछे ना जाए। लेकिन बात ये है कि अब हम कॉलर का गला बना रहे हैं तो कॉलर वाले गले में 1/2 इंच कटिंग नहीं होगी। इसके लिए हमें कम से कम 1.5 इंच कपड़ा आगे का कम करना होगा इस तरह से। ये देखिए इतना हमें इस कपड़े को कटिंग करना है आगे का, वेन वाले गले का। अगर लंबाई में हेल्थ में लेडीज फुल मोटी हो और लंबाई ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे 2 इंच भी आगे का कपड़ा कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे उसी तरह से हम निशान लगाएंगे जैसे हम लगाते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया और ये हमारी गुलाई हो गई, और दूसरी गुलाई हमारी ये 1 इंच के लगभग हो गई। अब हमें कटिंग इस तरह से करनी है, ऊपर वाला कपड़ा उठाना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद में पहले हमें बार की कटिंग है वो इस तरह से कर देनी है। ये देखिए अब हमें आगे का फ्रंट है इसको उठाना है ओनली, और उठा के इसके आगे की कटिंग कर देनी है। ये देखिए ये हमारे सूट की बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरह से कटिंग हो गई है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। और इस सूट की हम अच्छी तरह से सिलाई करेंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में कमीज तैयार होगी। अब ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसकी भी थोड़ी थोड़ी हम कटिंग कर देते हैं। अब इस तरह से हमारी सूट की कटिंग हो गई। अब कटिंग होने के बाद में कमीज के बाद में कमीज की बाजू का देखना है हमें कि हमारी बाजू कितनी है। ये देखिए कपड़ा। अब इस कपड़े को हमें क्या करना है, पहले ये इस तरह से फोल्ड है डबल। अब इसको क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे करके ऐसे रख देना है। ये 4 फोल्ड हो गया। अब हमें कमीज लेना है और कमीज की बाजू देखनी है कितनी है। ये देखिए हमारी बाजू यहाँ पे तैयार होके आ रही है 14 इंच, और बाजू की मोरी कितनी है ये भी देख लीजिए 4.5 इंच। अब हमें आगे मार्जिन के लिए कपड़ा रखना है कम से कम 1.5 या 2 इंच। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा रख दिया है। उसके बाद में आती है बाजू की लंबाई 14 इंच। तो इसके अंदर आधा इंच हम और इसके साथ में जोड़ेंगे क्योंकि मार्जिन के लिए हमें कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से हमने 14.5 इंच कर दिया है। अब ये हमारी सारी कुल टोटल लंबाई होगी 16 इंच।
तो इस तरह से करके यहाँ पे 16 इंच का निशान लगा लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। अब इस कपड़े को ध्यान रखना है कि ये दोनों तरफ से बंद है, इसको ऊपर रखना है और ये खुले वाला भाग अपनी तरफ रखना है। ऐसा ना हो कि आप इस तरह से कटिंग करोगे तो बाजू हमारी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये कपड़ा ऐसे डबल किया, डबल करने के बाद में इसको मैंने मेरी तरफ इस तरह से डबल कर लिया। ये देखिए, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे बाजू की मोरी कितनी आ रही थी, 4.5, और हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रखनी है 1 इंच और, तो यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे 10 इंच का निशान आ रहा है, लेकिन हमारा मोटा इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारा जो सीना था 15 इंच, तो 15 इंच तो हमारा 7.5 पे यहाँ पे बन ही रहा है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंची टेप को लेके कम से कम यहाँ पे 3.5 इंच का इस तरह से निशान लगाना है, और इस तरह से निशान लगाने के बाद में इसको इस तरह से तिरछा कर देना है। ये देखिए, अब ये जो निशान है हमारा, इसको इसके साथ में जॉइंट कर देना है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारी बाजू, हमें इस कपड़े के ऊपर वाले 2 फ्रंट उठाने हैं और यहाँ से इसकी आगे की कटिंग कर देनी है। आगे की कटिंग कैसे करते हैं ये भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो कि ये कटिंग किस तरह से होती है और कितनी होती है। ये देखिए, यहाँ पे हम एक छोटी सी कुटके का निशान लगा देंगे। ये हमारा बीच का सेंटर हो गया, तो ये हमारा यहाँ से हम निशान लगा देंगे। इतना हमारा फोल्डिंग का कपड़ा हो गया। ये देखिए, बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से नाप लेंगे। ये देखिए, हमारी सलवार कितनी है, 32 इंच, तो ये सलवार की लंबाई होगी। इसके अंदर हमारा बेल्ट है यहाँ पे 4 इंच। ये देखिए, तो अब हम सबसे पहले सलवार का जो ये वाला बाला है वो निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, ऊपर हमने 5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया। जो हमारा बेल्ट आएगा, बेल्ट हमारा 7 इंच का होगा, 2 इंच उसका जो निफा है वो मुड़ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 5 इंच रह जाएगा। 5 इंच ये ऊपर का इसके साथ में हमने जोड़ दिया, और इसकी पूरी प्रॉपर लंबाई कितनी है, 32 इंच। तो 32 कीजिए, हमें यहाँ पे 33 पे निशान लगाना है क्योंकि हमारा कुछ कपड़ा तो मार्जिन में चला जाता है। अब हम इंची टेप को नीचे की तरफ ले आएंगे और देख लेंगे कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। तो ये हो गया 28, और 28 के अंदर आप 5 प्लस करोगे तो वापस 32 ही आएगा। वैसे 33 आ रहा है, 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो अब 28 इंच का आप इस तरह से निशान लगा लीजिए और इस कपड़े की कटिंग कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 13 इंच का हमें बाला काट लेना है इस तरह से, और अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब ये देखिए, हमने बालों की कटिंग कर ली है। अब बालों की कटिंग करने के बाद में जो साइड में कपड़ा बचा था, ये वाला, इसको हम नापते हैं कि ये हमारा कपड़ा कितना है। ये देखिए, ये हमारा लमसम 7 इंच के करीब ही है। ये देखिए पूरा। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा बेल्ट में काम आ जाएगा, बराबर वाला कपड़ा, और इस बेल्ट की हमें लंबाई देखनी है। ये देखिए कितनी है, 20 इंच। तो 20 इंच है, तो यहाँ पे हम 21 इंच का निशान लगा लेंगे क्योंकि आधा इंच फिर इसके मार्जिन में चला जाएगा इस तरह। और इस कपड़े को यहाँ से हम कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। अब हमारे सूट की जो कलियां हैं वो रह गई है। ये देखिए, बस कलियां रही है। ये देखिए, अब हमें सलवार की कलियां काटनी है। और सलवार कितनी बारी में आई बापड़ी बना दे आप क्या नहीं पकड़ो तो सही राग देखो नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, पका के मेरो, और इस तरह से इस कपड़े को हम डबल कर लेंगे। अब ये हमारे पास जितना कपड़ा था इसको हमने फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद में जो हमने सलवार के बाले निकाले थे, ये रहे, इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से इसके साथ में सेट कर देंगे। ये देखिए, हमने इसके पास में रख दिया है। अब हमें सलवार के पौंचों की देखना है कि हमारी सलवार के पौंचों की हमें मोरी
कितनी रखनी है। ये देखिए, तो इस तरह से हम मोरी को पकड़ेंगे। ये देखिए 5.5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच या 7 इंच का निशान लगाना होगा इस तरह से। और ये हमें सलवार ज़्यादा घेर वाली नहीं बनानी है, तो इसके लिए हमें वहाँ पे जो आगे हम आसन रखते हैं तो वो हम कम रखेंगे थोड़ा। अब ये देखिए, इस तरह से हमने इंची टेप का निशान उस कोने में जाने दिया है, और इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए, हमने कलियों का निशान लगा दिया और वहाँ तक हमने इंची टेप से निशान लगा दिया है। ये हमारी सलवार नहीं तो ज़्यादा भारी होगी और नहीं ज़्यादा हल्की होगी। और इसका आगे का आसन हमें किस तरह से सेट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब जो हमने ये कली काटी है, इसको ऐसे करके उस कोने में जाने देंगे। ये देखिए, अब ये देखिए, हमने इस कली को यहाँ पे पूरा सेट कर दिया है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे दूसरी कली की भी। अब ये देखिए, जो हमने कली काटी है इसको इस तरह से सेट करके यहाँ रख लिया है। ये देखिए, और जो हमारा बाला था उसको हमने यहाँ पे रख लिया। ये देखिए, अब सबसे पहले तो हमारी बारी आती है कि हमारा सलवार का जो आसन है यहाँ पे बिल्कुल कम है, तो हमें क्या करना है, जितना भी आसन रखना है 8 इंच 10 इंच, क्योंकि 5 इंच तो हमारा बेल्ट का भी इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 9 इंच का आसन रख रहे हैं, क्योंकि ये लड़की थोड़ी पतली है। तो यहाँ से हम फिर कटिंग कर देंगे इसकी। ये देखिए, ये हमारी कितनी सुंदर कली कट के तैयार हो गया है। अब ये हमारा कपड़ा आ रहा है एक्स्ट्रा, इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये वाली उरे पट्टी हम गले के अंदर, डोरी के अंदर भी काम ले सकते हैं। अब ये रहा इसका बेल्ट, तो ये हमारी होगी सलवार तैयार। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाके प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।